हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अपने एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल जागरूक हैं और तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे स्पॉटिंग एरर, जो कि वर्ब के चैप्टर पर सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ही वाज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। देखिए, जो स्टूडेंट ने लिखा है कि वह इतना जिज्ञासु था कि उसने क्लास में बहुत सारे प्रश्न उठाए। तो यहाँ पर जो एरर है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये जो रोज है, राइज रोज राइजन होता है, जिसका मतलब होता है उठना। और एक होता है राइज, इसका होगा क्या, रेज्ड होगा, उठाना। तो एरर हमारा किस में है, बी वाले पार्ट में है। तो बी वाले पार्ट को मार्क कर देंगे। होगा क्या, राइज के स्थान पर हमें क्या लिख देना है, रेज लिख देना, RAISED। और अगला क्वेश्चन है, ही वॉज born to poor parents but brought up in an affluent family। उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ, किंतु उसका जो लालन पालन हुआ यानी भरण पोषण हुआ वो कहाँ पे हुआ, अमीर परिवार में हुआ। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो एरर है वो बियर की सेकंड फॉर्म होती है, एक BEAR फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है BORNE थर्ड फॉर्म, सेम इसे है। तो देखिए, इसमें जो एरर है वो क्या है, बोर्न, इस सहना का अर्थ दे दिया है, लेकिन इसमें जन्म लेने का है। तो क्या करेंगे, ए वाले पार्ट में एरर है, इसमें हमें क्या करना है, ए वाले पार्ट में एरर है, इसके लिए हमें क्या कर देना है, इसके लिए हमें ई को हटा देना है। स्पेलिंग क्या होनी होगी, BORN होगा, बस BORN होगा, ए वाले पार्ट में मार्क कर देना है। अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। यानी यूनिवर्सिटी तब स्थापित की गई जब भारत कई रूपों में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो एरर है वो क्या है, फाउंड। एक फाइंड होता है, फाइंड का मतलब होता है पाना, और उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है फाउंड फाउंड। और एक होता है फाउंड फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है स्थापित करना। तो यहाँ पे हमें स्थापित करने का ही सेंस देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इसका क्या होगा, फाउंडेड होगा। क्या लिखेंगे, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड। तो एरर कहाँ पे है, इसमें जो एरर है वो है बी वाले पार्ट में। लिखेंगे क्या, FOUNDED। और अगला जो है वो है, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो एरर है वो क्या है, आई सब्जेक्ट है और कंप्लेंट जो है वो नाउन है। अब स्टूडेंट्स, इतना तो सबको पता होगा कि एक प्रोनाउन, उसके तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन होता है, उसके तुरंत बाद जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके बाद वर्ब आती है। तो हम क्या कर देंगे, आई कंप्लेंड कर देंगे। क्या करेंगे, कंप्लेंड। ये जो कंप्लेंट लिखा हुआ है इसे हम क्या कर देंगे, COMPLAINED कर देंगे, कंप्लेंट। तो हमारा जो पार्ट में एरर है वो क्या है, ए वाले पार्ट में एरर है। किस वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में एरर है हमारा। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला है, फेलियर मस्ट हैव परमानेंट अफेक्ट। सॉरी, क्या फेलियर है, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। तो स्टूडेंट्स, में जो एरर है वो क्या है, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो देखने को मिल रहा है वो क्या है कि परमानेंट, परमानेंट क्या है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एजेक्टिव हो, और एजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे जो अफेक्ट है इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था, इफेक्ट होना चाहिए था। तो इफेक्ट कर देंगे इसे। तो हमारा जो एरर है वो किस वाले पार्ट में है, बी वाले पार्ट में एरर है। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, आई कीप माई कूल एंड नेबर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। ये कह रहा, मैं अपने आप को शांत रखता हूँ और कभी अपने स्वभाव को नहीं खोता, यहाँ तक कि मुझे भड़का दिया जाए तो भी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एरर है वो क्या है, लूज नहीं होगा, लॉस होगा। तो क्या करेंगे, LOSE। हमारा जो एरर है वो बी वाले पार्ट में है, ठीक। और अगला जो क्वेश्चन है वो है 7, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज। तो स्टूडेंट्स, ये जो दिखने में मिल रहा है, एक होता है लाई, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है लाइड। यहाँ पे झूठ बोलने का सेंस नहीं निकाला जा रहा है, यहाँ पे है क्या,
लेटने का सेंस है, और लेटने के सेंस में हम क्या करेंगे, LAY कर देंगे। क्या कर देंगे, LAY। तो हमारा जो एरर है वो फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। किसमें है, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। और अगला है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड काज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। कह रहा है मतलब बरसात के सीजन में बहुत सारी नदियाँ बाढ़ में आ जाती हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसमें जो एरर है वो हमारा बी वाले पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में है, बी वाले पार्ट में एरर है। और एरर क्या है स्टूडेंट्स, वो है ओवरफ्लो ना करके क्या होगा, ओवरफ्लोड होगा, ओवरफ्लोड होगा। और अगला क्वेश्चन है, ही ले हिज लागेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। उसने अपने सामान को बगल में रखा और आराम करने के लिए बैठ गया। तो इसमें जो एरर है वो स्टूडेंट्स, वो एरर क्या है, देखिए यहाँ LAY रखने के सेंस में है, तो क्या कर देंगे, लैड कर देंगे, इसमें हम लैड करेंगे। तो हमारा जो एरर है वो किस वाले पार्ट में है, ए वाले पार्ट में ही एरर है। 9th में ए वाले पार्ट में एरर है। अगला है, when Kamti fell the village they faced it bravely। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, बी फेल होगा। when Kamti बी फेल, यानी ए वाले पार्ट में एरर है। अगला है, द असाइन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हैंग। और तो स्टूडेंट्स ये सबको पता है कि टू प्लस बी प्लस उसके बाद जो आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैंग की एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हैंग, हंग, हैंग्ड। तो हैंग्ड होना चाहिए। यहाँ पे फांसी देने के सेंस में क्या करते हैं, हैंग्ड करते हैं, HANGED, हैंग्ड करेंगे। और अगला है, यानी अगर बात की जाए किस वाले पार्ट में एरर है, तो सी वाले पार्ट में एरर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। कह रहा यदि मैं यहाँ से जाऊँगा तो 9 बजे से पहले वापस नहीं आ सकूँगा या नहीं आ पाऊँगा। तो स्टूडेंट्स में क्या है, रिटर्न के साथ कभी हम बैक नहीं लगाते हैं, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो बैक को क्या कर देंगे, हटा देंगे, बैक को क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी सी वाले पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन है, when the company offered him a purse on his retirement he refused to agree it। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एरर है वो एरर क्या है, सी वाले पार्ट में एरर है। अगर कोई चीज़ हमें, यानी कोई व्यक्ति अगर हमें कोई चीज़ देता है, कोई वस्तु देता है, तो उससे हम एग्री नहीं करते, उससे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे एरर जो है वो एग्री के स्थान पे क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, यानी सी वाले पार्ट में एरर है। और 14th नंबर क्वेश्चन है, द timid creature was driven into a narrow lane where it was slaved by the kidnapper। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एरर है वो क्या है, स्लेव्ड की थर्ड फॉर्म के में एरर है। इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्लैन, SLAIN, स्लैन। यानी कि जो हमारा एरर बनेगा वो किस वाले पार्ट में है, तो ये बनेगा हमारा सी पार्ट में, सी एरर है, ठीक। और अगला क्वेश्चन है, being implicated in a murder case he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases। तो स्टूडेंट्स इसमें जो एरर है बहुत ही बढ़िया एरर दिया गया है, क्योंकि हम सस्पेक्टेड के साथ कभी भी कंक्लूसिवली का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कंक्लूसिवली को हटा देंगे, क्योंकि कंक्लूसिवली का मतलब ही होता है अंतिम तौर पर सारे निष्कर्ष निकालने के बाद, और जब निष्कर्ष निकल जाता है तो फिर कोई शक होता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सी, क्या करेंगे, बी वाले पार्ट में एरर है, यानी कि हम कंक्लूसिवली को रिमूव कर देंगे, ठीक। आइए देखते हैं अगला, अगला है, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। तो स्टूडेंट्स 16th में जो एरर है वो क्या होगा, हैव डेयर्ड हिम टू स्टील होगा। क्या होगा, स्टील से पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू लगाएंगे, ठीक। तो ये जो एरर बनेगा वो सी वाले पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है आई थिंक,
क्योंकि ये वाज है, पास्ट की बात की जा रही है और पास्ट में हम कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका करते हैं, कुड का करते हैं। तो कैन को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, कुड के साथ, यानी जो एरर है वो बी वाले पार्ट में है। अगला है हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, नीड्स के स्थान पर नीड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नीड होना चाहिए। और अगला है he dare not to go there, he dare not to go there। तो स्टूडेंट्स डेयर नॉट के साथ क्या है, ये एज अ मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हम टू नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो टू को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, अर्थात रिमूव कर देंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। एरर बनेगा बी वाले पार्ट में। अगला है आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। तो स्टूडेंट्स यूज टू का पहली बात तो आप ये जाने कि यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट में होता ही नहीं है, पास्ट में होता है और पास्ट की ही बात की जा रही है, व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। तो क्या कर देंगे, आई यूज टू प्ले, यानी ए वाले पार्ट में आ रहा है, ए वाले यूज होना चाहिए। अगला है अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शक्ति की बात की नहीं जा रही है, पास्ट की बात नहीं की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, कुड को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस किससे करेंगे, मस्ट से करेंगे, यानी क्या करेंगे, करेंगे क्या, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। अगला क्वेश्चन है आई वुड रेदर डाई दैन बेग। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, टी एच ई एन नहीं होगा, देखिए रेदर है तो इसके साथ टी एच ए एन होगा। स्टूडेंट्स आपको बताते चले हम, एक होता है टी एच ए एन और एक होता है टी एच ई एन। तो टी एच ए एन जो होता है वो कंपैरिजन दर्शाता है, जबकि टी एच ई एन जो होता है वो टाइम को दर्शाता है। यहाँ टाइम की बात नहीं की जा रही है, यहाँ कंपैरिजन। वो कह रहा है कि मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा, तो क्या कर देंगे, दैन करेंगे, टी एच ए एन करेंगे, यानी कि सी वाले पार्ट में रहे। अगला है रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो ये तो बहुत ही इजी एरर है स्टूडेंट्स। ये देखिए लेस्ट के साथ हमेशा और हमेशा क्या आता है, शुड आता है, तो बिल को हटा देंगे, यानी काट देंगे इसको। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं रन फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन। स्टूडेंट्स आप याद याद रखेंगे कि लेस्ट के साथ आएगा तो या फिर क्या आएगा, केवल शुड आएगा, और शुड अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, या फिर लेस्ट रन फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन। अगला है ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स एक एडियम के रूप में है स्टूडेंट्स। जब भी हम एडियम वाली क्लास लेकर आएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे क्या एरर है, देखिए ही होप्ड ये पास्ट में है, अगर हमारा प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में ही जाता है। तो क्या कर देंगे, दैट ही विल को रिप्लेस करेंगे उड से, क्या कर देंगे, उड से करेंगे, बनेगा क्या ये, ही होप्ड दैट ही वुड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। अगला है 25 यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स। तो स्टूडेंट्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन। तो नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सी वाले पार्ट में रहा है, टू को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अगला है शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। तो बताते चलें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ए वाले पार्ट में रहा है, क्यों है, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो क्या कर देंगे, सी वुड ब्रेक करेंगे, ब्रेक, यहाँ पे रहा है, ठीक। अगला है द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। ये भी स्टूडेंट्स अभी जल्दी में बताए हैं कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में ही रहेगा, ये नरेशन के रूप में है। तो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब पास्ट कर देते हैं, तो मे के स्थान पर क्या कर देंगे, माइट कर देंगे, यानी एरर हमारा सी वाले पार्ट में बनेगा। अगला है रामा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। देखिए स्टूडेंट्स अभी पहले ही बताया है कि मॉडल के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं,
उससे पहले हम कभी भी टू नहीं लगाते हैं। अगर हैव दिया गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हैव है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। मस्ट नॉट, इसके साथ टू नहीं आना चाहिए। तो एरर क्या बनेगा, ए वाली पार्ट में एरर है। आंसर क्या होगा, रामा मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। अगला है वेस्ट मटेरियल्स शुड बी रिसाइकल इफ़ पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स अभी पहले ही बताया है कि अगर क्या है, कोई मॉडल वर्ब दी गई है उसके साथ बी लगा हुआ है तो हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या कर देंगे, रिसाइकल्ड कर देंगे, रिसाइकल्ड, यानी बी वाले पार्ट में एरर है। अगला है द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन इनसेफेलिटीज बाई स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर। तो इसमें जो एरर है स्टूडेंट्स वो देखिए, कैन नॉट जो है यानी जो कैन होता है वो भी हमारे स्ट्रेंथ को ही दर्शाता है, और बी एबल भी स्ट्रेंथ को ही दर्शाता है, पावर को ही दर्शाता है, कैपेबिलिटी को ही दर्शाता है। तो कैन और बी एबल टू का प्रयोग साथ में नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बी वाले पार्ट में एरर मार्क कर देंगे। और अगर इसको सही करना है तो हम क्या करेंगे, द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन इनसेबिलिटीज बाई स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर, यानी बी एबल टू को रिमूव कर देंगे। और स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर एस्टरडे एट द सेंस ऑफ क्राइम। स्टूडेंट्स थोड़ा हिंट दे रहे हैं आपको हम, ये एस्टरडे है और एस्टरडे है तो पास्ट की बातें की जा रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वर्ब पास्ट में होगी या प्रेजेंट में। और अगला है ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में पहले क्या आता है, मे आता है या पहले सब्जेक्ट आता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा आंसर सही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।